एक शिष्य हुआ उपमन्यु, धौम्य ऋषि का शिष्य था। धौम्य ऋषि का शिष्य, धौम्य ऋषि ने उपमन्यु को गौ रक्षा में नियुक्त किया था। पहले के ज़माने में कोई पढ़ने के लिए जाते थे तो सीधा पहले सेवा में ही लगा देते थे। थोड़े दिन तक देखते थे उसका स्वभाव, प्रकृति, उसकी धीरज, उसका लक्षण, योग्यता, बाद में उसको विद्या दी जाती थी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धन देना है तो आप पात्र देखकर ही देना चाहिए, धन में भी बिना पात्र देखे धन भी नहीं देना चाहिए। और ज्ञान देना है तो पात्र को देखकर ही देना है। शिक्षापत्री में हसमुख भाई आपने पढ़ा होगा, स्वामीनारायण भगवान ने लिखा कि दैवी जीव को ही शिक्षापत्री देना, ज्ञान भी पात्र को ही देना, नहीं तो वो ज्ञान का भी मिसयूज करेगा, उसका भी वो दुरुपयोग करेगा। इसीलिए गुरुजन पहले सेवा में ही लगा देते थे। धौम्य ऋषि ने उपमन्यु को गायों की सेवा में लगा दिया। दिन भर गौ रक्षा करता था उपमन्यु, शाम को घर आता था। एक दिन गुरु ने पूछा कि तुम्हारी जीविका के लिए क्या करते हो, खाने पीने के लिए तुम क्या करते हो? तो उपमन्यु ने कहा कि मैं भिक्षा मांग कर आता हूँ और भिक्षा का अन्न खा लेता हूँ। तो गुरु ने कहा कि भिक्षा जो आती हो सबसे पहले गुरु को अर्पण करनी चाहिए, फिर गुरु आज्ञा दे तो ही खानी चाहिए। इसलिए ऐसे ही सीधी भिक्षा मांगकर तुम्हें नहीं खाना चाहिए। उपमन्यु ने कहा ठीक है, कल से मैं भिक्षा आपको दे दूंगा। तो भिक्षा लेकर गुरु को दे देता है। थोड़े दिन ऐसे ही चले। एक दिन उपमन्यु आया गौ लेकर। तो गुरु ने पूछा कि अभी भी तुम दिखता तो हृष्ट पुष्ट हो, भिक्षा तो मुझे दे देते हो, तो तुम्हारी आजीविका के लिए क्या करते हो? उपमन्यु ने कहा कि मैं दोबारा भिक्षा मांग कर लेता हूँ, दोबारा भिक्षा मांग कर आता हूँ और खा लेता हूँ। तो धौम्य ऋषि ने कहा कि देखिए, भिक्षाजीवी बहुत लोग होते हैं तुम्हारे जैसे। एक बार तुम भिक्षा मांग कर आओ, फिर दोबारा कहीं और जगह पर मांग के आओ तो दूसरे जो भिक्षाजीवी लोग होते हैं उनको बाधा पहुंचती है, उसको फिर भिक्षा नहीं मिलती है। इसलिए नियम है कि भिक्षा तो एक बार ही मांगना चाहिए, दोबारा भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। तुम अन्याय कर रहे हो, किसी के भाग की भिक्षा तुम ले आते हो दूसरी बार, इसलिए दोबारा भिक्षा मांगना नहीं। तो उपमन्यु अब दोबारा भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता था। थोड़े दिन के बाद फिर एक दिन गुरु ने पूछा कि अभी भी तुम हो तो हृष्ट पुष्ट ही, तो अब तुम क्या करते हो, खाने के लिए क्या करते हो? दोबारा भिक्षा मांगते हो? तो कहा नहीं, भिक्षा तो नहीं मांगता हूँ। तो क्या करते हो? गाय का दूध पी लेता हूँ, गाय का दूध पी लेता हूँ। तो गुरु ने कहा कि गाय का दूध ऐसे तुम्हें नहीं पीना चाहिए, गाय का दूध बछड़े के लिए होता है, तुम्हें नहीं पीना चाहिए, कल से गाय का दूध मत पीना। उपमन्यु ने कहा ठीक है। एक दिन फिर थोड़े दिन के बाद आया और पूछा कि भाई अभी भी तुम ऐसे ही हृष्ट पुष्ट हो, तो अब भोजन पाने के लिए क्या करते हो? तो कहता है कि मैं गाय का दूध नहीं पीता हूँ, जब बछड़े गाय के दूध पीते हैं और तब उसके मुंह में से जो वो फैन उगल देते हैं वो फैन में पी लेता हूँ और उससे ही मेरा जीवन निर्वाह चलता है। गुरु ने कहा कि बछड़े तो बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं, वो जब तुम फैन पीते हो तो ज़्यादा फैन मुंह में से बाहर निकाल देते हैं और इसीलिए वो भूखे रह जाते, इसलिए वो फैन भी मत पीना। फीण आवे ने जे આપણે ગુજરાતીમાં વાંચડું ધાવતું હોય તો वो भी मत पीना। तो कहा ठीक है। तो अब तो भूखा ही रहता था उपमन्यु। इतनी परीक्षा वेद दिल वाले लोग ही दे सकते, हम तो बोलते तो जाता हूँ घर पे, मुझे विद्या नहीं पढ़नी है आपके पास। हाँ, आज कौन परीक्षा लेते हैं, है ना? हम तो इतनी परीक्षा दे भी नहीं सकते, एक परीक्षा में भी पास नहीं हो सकते, है ना? आजकल का तो जो सब व्यवहार है, एक परीक्षा में भी कोई पास नहीं हो सकते। तो कहता है कि ठीक है, अब भाई मैं दूध नहीं पीऊँगा, फैन भी नहीं पीऊँगा। एक दिन बहुत भूख से पीड़ित होकर उन्होंने आँख के पत्ते चबा लिए।
आँख के आंकड़ाना પાંદડા खाई લીધા, आँख के पत्ते चबा लिए। और आँख के पत्ते चबा लिए तो उपमन्यु अंधा हो गया। आँख देखने का बंद कर दिया, आँख ने, अंधा हो गया। और एक दिन ऐसे ही गायों के पीछे पीछे जा रहा था तो कुएं में गिर गया। गौवे शाम को घर पे आई, उपमन्यु नहीं आया। गुरु ने पूछा तो कि अभी तक आया नहीं है घर पे। सब लोग, गुरु और शिष्य लोग ढूंढने के लिए निकले तो देखा कि ये कुएं में गिरा था उपमन्यु। और तब धौम्य ऋषि ने इतना कहा कि तुम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की स्तुति प्रार्थना करो, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। अश्विनी कुमार की प्रार्थना तुम करो। और गुरु की आज्ञा से उपमन्यु ने अश्विनी कुमारों की स्तुति की। स्तुति करने पर अश्विनी कुमार प्रकट हुए। अश्विनी कुमारों ने सबसे पहले खाने के लिए मालपुआ दिया कि लो बेटा तुम सबसे पहले मालपुआ खा लो। तो उपमन्यु ने कहा कि गुरु को अर्पण किए बिना मैं खा नहीं सकता हूँ। अश्विनी कुमारों ने कहा कि तुम्हारे गुरु ने भी एक बार उनके गुरु को अर्पण किए बिना खा लिया था, इसलिए तुम भी खा लो। परीक्षा चलती है ना तो बहुत लंबी चलती है। हाँ, तुम्हारे गुरु ने भी एक बार खा लिया था, तुम खा लो। उपमन्यु ने कहा कि मेरे गुरु ने जो किया सो मैं नहीं खाऊंगा, मेरे गुरु को अर्पण किए बिना मैं नहीं खा सकता हूँ। उपमन्यु ने जब इतना कहा कि मुझे क्षमा करना, मैं मेरे गुरु जी को अर्पण किए बिना नहीं खा सकता, तब अश्विनी कुमार बोले कि तुम्हारी गुरु भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। अश्विनी कुमार बोलते हैं तुम्हारी गुरु भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी और तुम्हारा कल्याण भी होगा। तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारा कल्याण होगा। फिर कुएं में से अश्विनी कुमारों ने उनको बाहर निकाला। गुरु के पास उपमन्यु आया। उपमन्यु गुरु के पास जब आया तब गुरु भी बहुत प्रसन्न हुए। इतनी परीक्षा लेने के बाद भी इसका मन बिल्कुल डिगा नहीं, हिला नहीं, इसलिए गुरु भी बहुत प्रसन्न हुए। और प्रसन्न हुए गुरु ने इतना कहा कि अब संपूर्ण वेद और धर्मशास्त्र स्वतः ही तुम में स्फुरित हो जाएंगे, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। संपूर्ण वेद और धर्मशास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। जो कृपा से होता है वो पुरुष प्रयत्न से भी नहीं होता है। एक बात ये याद रखना चाहिए, आजकल के लोग भूल गए हैं ये बात। जो कभी कभी ईश्वर की प्रार्थना से होता है या किसी के आशीर्वाद से जो काम बनता है वो पुरुष प्रयत्न से भी बनता नहीं है। किंतु लोग केवल मेहनत पर ही भार देते हैं, वो भूल जाते हैं किसी का आशीर्वाद भी कभी कभी बहुत बड़ा काम कर जाता है। और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में ईश्वर की भक्ति थी, माता पिता को प्रणाम करने का था, गुरुजनों को प्रणाम करने की जो संस्कृति हो हमारी भारत देश की इसलिए आई। कभी नम्र भाव देखकर, उसकी नम्रता देखकर किसी के दिल की प्रसन्नता उस पर बरस जाए और उसका काम भी हो जाए। और इसीलिए ऐसी ऐसी परीक्षा करते थे पहले के गुरुजन, तो भी शिष्य डिगते नहीं थे। और ऐसी जब परीक्षा ली जाती है और शिष्य डिगते नहीं है तब उसका काम भी बन जाता है। अब विद्याभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। अब विद्याभ्यास करने की कोई ज़रूरत, हम सब गणित से, हिसाब से चलने वाले लोग हैं, हिसाब करते हैं बस, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा, उसमें कुछ हाथ में आएगा नहीं। कितने दिन गुरु के साथ रहो तो भी कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। जो दिल से काम होता है वो बुद्धि से कभी भी होगा ही नहीं।